अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल मदनी अपडेट पर खुश आमदीद। नेटवर्क मार्केटिंग का शरई हुक्म, आज हम इसके बारे में सुनेंगे। आइए तफसील के साथ इसका सवाल और फिर इसका जवाब सुनते हैं। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग जायज़ है या नहीं और इसका मेंबर बनना कैसा है। आइए अब इसका तफसील के साथ जवाब सुनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली कंपनियों का मेंबर बनना हराम और सख्त हराम है, क्योंकि शुरू से आखिर तक सारा तरीकाकार इस्लामी असूलों के खिलाफ और कई किस्म के मुफासद और गुनाह, मसलन जुआ, रिश्वत, ज़रर में पड़ना और दूसरों को डालना और शरूतो फासदा वगैरह पर मुश्तमिल होता है। इसका मुख्तसर तारफ और इसमें पाई जाने वाली शरई खराबियों की कुछ तफसील दर्जा झेल है। आइए सुनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का तारुफ। नेटवर्क मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। मसनूआत फरोख्त करने के इस तरीका कार में एक आदमी पहले कंपनी का मेंबर बनता है और कंपनी से इसकी मसनूआत खरीदता है, फिर वो अपनी कोशिश से मजीद 2 अफराद को मेंबर बनाता है और ये दोनों भी कंपनी से खरीदारी करते हैं और इन दोनों में से हर एक फिर आगे 2 अफराद को मेंबर बनाते हैं। यूं हर मेंबर अपनी कोशिश से मजीद 2 मेंबर बनाता है और नीचे एक चैन और नेटवर्क बनता जाता है। हर शख्स 2 अफराद को मेंबर बनाता है तो कंपनी इस शख्स को मेंबर बनाने का मखसूस कमीशन देती है। ये कमीशन सिर्फ बनाने वाले अफराद के अलावा इससे ऊपर वाले अफराद को भी मिलता है। मसलन पहले मेंबर ने सिर्फ 2 मेंबर खुद बनाए थे, लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे मराहल में बने हुए मेंबरों का कमीशन भी इस पहले फर्द को मिलता रहेगा। अलबत्ता कमीशन इसी वक्त मिलता है जब मेंबर बनने वाला फर्द मखसूस मिकदार में खरीदारी भी करे। कंपनी का मेंबर बनने के लिए अमूमन कुछ न कुछ रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। नेज मखसूस मिकदार में कंपनी की चीजें खरीदनी होती हैं। इसके बगैर कोई भी मेंबर नहीं बन सकता और बाज़ औकात कमीशन हासिल करने के लिए भी हर माह या हर साल कुछ खरीदारी करना शर्त होती है। ऐसी कंपनियों के तरीका कार का बुनियादी ढांचा यही होता है जो ऊपर बयान हुआ। अलबत्ता ज़िमनी कुछ चीजों और शराइत में थोड़ा बहुत फर्क होता है। अमूमन इस तरह की कंपनियां नाम बदल कर थोड़े अरसे के लिए काम करती हैं, माल कमाती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग पर कई ममालिक में पाबंदी भी है और हुकूमत पाकिस्तान भी इसके खिलाफ कई बार वार्निंग तनबीह जारी कर चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग की शरई खराबियां। इस निज़ाम में बहुत सी शरई खराबियां हैं जिनका मुख्तसर तज़किरा दर्जा झेल है। आइए सुनते हैं। नंबर 1, रिश्वत। कंपनी का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर रकम देनी पड़ती है और देने वाले का मकसद अपना काम निकालना होता है कि वो इसके बदले में अपने आप को कंपनी का मेंबर बनाना चाहता है और शरई तौर पर अपना काम बनाने के लिए साहिब अमर को कुछ देना रिश्वत कहलाता है। जैसा कि फतावा रिजविया जिल्द 23 सफ़ा 597 से मखूज है। नेज फकीह असर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन इस तरह की कंपनियों के बारे में गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं, इसके नाजायज होने की चौथी वजह यह है कि फीस की शरई हैसियत रिश्वत की है जो यकीनन हराम है। वजह यह है कि अपना या किसी का भी काम बनाने के लिए इब्तदाअन साहिब अमर को कुछ रुपए वगैरह देना रिश्वत है और यहाँ कंपनी को फीस इसलिए दी जाती है कि इसे उजरत पर मेंबर साजी का हक दे दिया जाए और फीस के मुकाबिल कोई चीज नहीं होती। और रिश्वत देना या लेना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। नंबर 2, कमार यानी जुआ। अमूमन खरीदार को कंपनी की मसनूआत में रग़बत नहीं होती बल्कि मेंबर साजी और कमीशन का हकदार बनने के लिए ये खरीदारी करता है और इसके लिए वो कंपनी की सस्ते म्यार की चीजें भी गबने फाहिश की हद तक महंगी खरीदने को तैयार हो जाता है और इसी मकसद के लिए वो शुरू में रजिस्ट्रेशन की फीस भी देता है। हालांकि कोई भी अक्लमंद
شخص جو منبر سازی کا ذہن نہیں رکھتا وہ اپنا سرمایہ ایسی جگہ پر کبھی نہیں لگاتا۔ تو حاصل یہ ہے کہ کمیشن حاصل کرنے کے لالچ میں خریدار ممبرشپ کی فیس اور انتہائی مہنگی چیزیں خریدنے کی شکل میں اپنا کثیر سرمایہ داؤ یعنی رسک پر لگا دیتا ہے، جبکہ آئندہ مطلوبہ شرائط کے مطابق ممبر بنا لینا اور کمیشن کا فائدہ پانا صرف ایک موہوم امید کی حد تک ہوتا ہے جس میں تقریباً 90% افراد ناکام رہتے ہیں۔ تو یوں لالچ میں اپنی رقم داؤ پر لگانا قمار یعنی جوے بازی کے معنی میں ہے کہ امید موہوم پر پانسا ڈال دیا، اب فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی، اور قمار بھی اسی چیز کا نام ہے جو حرام ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس سے ملتی جلتی ایک صورت کے جس میں ایک بے قیمت ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حقیقت دیکھیے تو معاملہ مذکورہ بنظر مقاصد ٹکٹ فروش و ٹکٹ خراں، ہرگز بیع و شرع وغیرہ کوئی عقد شرع نہیں، بلکہ صرف طمع کے جال میں لوگوں کو پھنسانا اور ایک امید موہوم پر پانسا ڈالنا ہے، اور یہی قمار ہے۔ اور اسی طرح کی صورت کے بارے میں حضرت صدر الشریعہ مفتی محمد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ جوا اور حرام ہے کہ 1 روپیہ دے کر اس رقم کثیر کے ملنے کی خواہش ہوتی ہے اور اس کے ملنے نہ ملنے دونوں کا احتمال ہوتا ہے، اگر فارم فروخت ہو گئے تو رقم ملے گی ورنہ روپیہ گیا، اس میں شرکت حرام ہے۔ جید مفتیان کرام و معتمد علماء پر مشتمل مجلس شرعی اشرفیہ نے اس موضوع کے متعلق اپنے فیصلہ میں لکھا، آئندہ ممبر بنا لینا اور کمیشن کا فائدہ پانا محض ایک امید موہوم ہے، 90% لوگ اس میں ناکام رہتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی جوے بازی ہے جس میں فائدہ اور نقصان دونوں کا خطرہ لگا رہتا ہے، جوے بازی بھی ناجائز و حرام ہے۔ نمبر 3، ضرر و اضرار یعنی نقصان میں پڑنا اور ڈالنا اور دھوکہ دہی۔ ایسی کمپنیوں کی اشیاء عموماً اپنے معیار کے لحاظ سے کم دام کی ہوتی ہیں، لیکن عام خریدار جنہیں اس کی پرکھ نہیں ہوتی انہیں یہ چیزیں بہت اعلیٰ معیار، ہائی کوالٹی اور زیادہ دام کی ظاہر کر کے غبن فاحش کی حد تک مہنگا بیچا جاتا ہے، جو دھوکہ اور مسلمان کو نقصان میں ڈالنے کی وجہ سے حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں۔ اور کمیشن کے لالچ میں کم داموں والی چیزیں غبن فاحش کی حد تک مہنگی خرید لینا اپنا نقصان بھی ہے، خود ضرر یعنی نقصان میں پڑنا اور دوسروں کو ضرر میں ڈالنا دونوں اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام میں نہ ضرر ہے نہ دوسروں کو ضرر دینا۔ نمبر 4، شروط فاسدہ۔ اس نظام میں شامل ہونے والے فرد کمپنی کے ساتھ 2 طرح کا عقد یعنی معاہدہ کرتا ہے۔ نمبر 1، عقد بیع یعنی وہ کمپنی کی مصنوعات خریدتا ہے۔ نمبر 2، عقد اجارہ یعنی وہ لوگوں کو کمپنی کا ممبر بنوانے کے بدلے میں کمیشن حاصل کرتا ہے، لیکن یہ دونوں عقد ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں۔ وہ یوں کہ کمپنی ممبر سازی کا حق دینے کے لیے خریداری کرنے کی شرط رکھتی ہے، یہ اجارہ بشرط بیع ہے، اور خریدار کی طرف سے گویا خریداری اس شرط پر ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پر اسے ممبر سازی کا حق ملے گا۔ یہ بیع بشرط اجارہ ہے، اور بیع میں اجارے کی شرط یا اجارے میں بیع کی شرط لگانا جائز نہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خریداری اور شرط سے منع فرمایا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، اگر کسی نے کہا میں نے یہ غلام تجھے 300 کے بدلے
इस शर्त पर फरोख्त किया कि ये 1 साल तक मेरी खिदमत करेगा तो ये बैع फासिद है, क्योंकि ऐसी बैع है जिसमें अजारा की शर्त लगाई है। तनवीरुल अबसार और बहरारुल राइक जिल्द 7 सफ़ा 311 वगैरह में है, मुक्तदाए अक़द के खिलाफ शर्त लगाने से अजारा फासिद हो जाता है। नंबर 5, खिलाफ़े शरा कमीशन का तरीक़ाकार। नाजायज़ होने की एक और वजह कमीशन के तरीक़ाकार का फ़िक़ही क़वानीन शरिया के ख़िलाफ़ होना भी है, क्योंकि कमीशन एजेंट इस वक्त कमीशन या उजरत का मुस्तहक होता है जब वो गाहक लाने में काबिल मुआवजा काम और मेहनत तो कोशिश करे। अगर इसने ऐसा काम ना किया तो इसे कमीशन लेने का हक नहीं, अगरचे इसने 2-4 बातें करके किसी को तैयार कर लिया। इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खान अलैह रहमत और रहमान एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं, अगर कारिंदा ने इस बारा में जो मेहनत और कोशिश की वो अपने आका की तरफ से थी, बाय के लिए कोई दवा दोष ना की, अगरचे बाज जुबानी बातें इसकी तरफ से भी की हो, मसलन आका को मशवरा दिया कि ये चीज अच्छी है खरीद लेनी चाहिए या इसमें आपका नुकसान नहीं और मुझे इतने रुपए में मिल जाएंगे, इसने खरीद ली, जब तो ये शख्स उम्र बाय से किसी उजरत का मुस्तहक नहीं कि उजरत आने जाने मेहनत करने की होती है, ना बैठे बिठाए 2-4 बातें कहने सलाह बताने मशवरा देने की। यूं ही जिस आदमी को मिंबर बनाने के लिए इसने मेहनत नहीं की बल्कि किसी दूसरे फर्द ने की है तो इसका कमीशन वो दूसरा फर्द ही ले सकता है। पहला फर्द जिसने कोई मेहनत नहीं की इसको कमीशन का मुस्तहिक नहीं बनाया जा सकता। मसलन जैद ने बकर को काबिल मुआवजा मेहनत करके मिंबर बनवा दिया और फिर बकर ने भी इसी तरह खालिद को मिंबर बनवा दिया, तो शरी तौर पर जैद बकर के मिंबर बनने का कमीशन ले सकता है लेकिन खालिद के मिंबर बनने का कमीशन नहीं ले सकता। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में कमीशन देने का तरीकाकार इस शरी ज़ाब्ते के मुतसादिम व खिलाफ होने की वजह से नाजायज़ है। इंशाअल्लाह जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।